अल बकरा। और अल्लाह के समक्ष किसी को न ठहराओ जबकि तुम जानते हो। और यदि तुम उस वाणी के बारे में संदेह में हो जिसे हमने अपने बंदे पर उतारा है, तो इसके समान एक सूरा ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सभी सहायक बुला लो यदि तुम सच्चे हो। और यदि तुम ऐसा न कर सको और तुम कदापि न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर होंगे, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। और शुभ सूचना दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए कि उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जब भी उन्हें वहां से कोई फल खाने को मिलेगा, वे कहेंगे ये वही है जो इससे पहले हमें दिया गया था। और उन्हें समान सदृश फल दिए जाएंगे और उनके लिए वहां पवित्र जीवन साथी होंगे और वे उसमें सदैव रहेंगे। निश्चय ही अल्लाह इस बात से नहीं हिचकता कि वो मच्छर का उदाहरण बयान करे या उससे भी छोटी किसी चीज का। फिर जो ईमान वाले हैं वे जानते हैं कि ये उनके पालनहार की ओर से सत्य है। और जो इनकार करने वाले हैं वे कहते हैं अल्लाह ने इस उदाहरण से क्या चाहा। अल्लाह इसके द्वारा बहुतों को भटका देता है और बहुतों को मार्ग दिखाता है, और वह इसी के द्वारा केवल अवज्ञाकारियों को भटकाता है। वे लोग जो अल्लाह से किए हुए अपने वचन को तोड़ते हैं, उस संबंध को काटते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, और धरती में बिगाड़ फैलाते हैं। यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो जबकि तुम निर्जीव थे? फिर उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर वो तुम्हें मृत्यु देगा, फिर वो तुम्हें जीवित करेगा और फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती में जो कुछ है सब पैदा किया। फिर उसने आकाश की ओर ध्यान दिया और उन्हें 7 आकाशों के रूप में ठीक ठीक बनाया। और वो हर चीज को जानने वाला है। और जब तुम्हारे पालनहार ने फरिश्तों से कहा मैं धरती में एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने कहा क्या आप वहां ऐसे लोगों को बसाएंगे जो उसमें फसाद करेंगे और खून बहाएंगे, जबकि हम आपकी प्रशंसा के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पवित्रता का वर्णन करते हैं। निश्चय ही मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम से कहा उन सभी नामों को बताओ। जब आदम ने उन्हें बतलाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि मैं जानने वाला हूं जो तुम नहीं जानते? और फरिश्तों ने कहा
सत्य है हमारी तस्बीह और पवित्रता के साथ। अल्लाह ने कहा, आदम को इन्हीं नामों से जानो। फिर जब अल्लाह ने आदम को ये नाम सिखा दिए तो उसने उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर अल्लाह ने कहा, क्या मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में नहीं बताया जिन्हें छुपाए रखना चाहिए था। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम को शीशा सत्या के रूप में बैठाओ, तो उन्होंने बैठाया। फिर हमने उन्हें बताया कि आदम और उसके वंश के प्रति तुम्हारा सम्मान और आदर बनाए रखना चाहिए। और हमने कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नियां जन्नत में रहो और जहां चाहो भोजन करो, लेकिन इस वृक्ष के पास मत जाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए हानि होगी। फिर शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्हें वहां से निकाल दिया, जिससे वे अपनी बेवकूफी और गलतियों के लिए पछताए। और आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे और अल्लाह ने उन्हें स्वीकार किया। निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयालु है। और हमने कहा, जाओ, तुम आपस में शत्रु बनो और पृथ्वी में ठहरो, और वहां तुमको कुछ समय और जीवन मिलेगा। और उसने अपने वंशजों को शिक्षा दी और उनके माध्यम से लोगों को मार्ग दिखाया, और अल्लाह ने निश्चय ही उन्हें सीखा और मार्गदर्शन दिया। और हमने फरिश्तों से कहा, आदम और उसके वंश के लिए नतमस्तक हो जाओ। वे नतमस्तक हुए, लेकिन इब्लिस ने न किया। उसने इनकार किया और गर्व किया, और वो अवज्ञाकारी हो गया, और उसने लोगों को बहकाने की ठानी।